एक्सरसाइज 2.6 इसमें क्या करना है आपको, इसमें हमें डेसिमल की मल्टीप्लाई दशमलव की गुना करने के लिए कह रहा है। पहला क्वेश्चन है फाइंड, ज्ञात कीजिए। इसके पहले पार्ट में क्या लिखा है 0.2 इंटू 6 ये दिया हुआ है आपको। अब देखो डेसिमल की मल्टीप्लाई करनी बहुत आसान है, आपको कुछ नहीं करना, आपको ना नॉर्मल गुणा करनी है, जो नॉर्मल मल्टीप्लाई होती है ना वही करनी है, बस बाद में फिर डेसिमल लगा देंगे। कैसे लगता है डेसिमल समझो जरा। पहले मैं नॉर्मल गुणा करता हूं, ये डेसिमल के बिना ये 2 है, डेसिमल समझो नहीं है, यहाँ पर डेसिमल अभी मानो नहीं है, तो ये 2 है, ये 6 है, 2 6 12। डेसिमल कितने के बाद होगा, देखो यहां पर तो डेसिमल है ही नहीं, छोड़ दो इसको। यहां पर 1 के बाद डेसिमल है, पीछे से गिनेंगे कितने के बाद है, तो पीछे से 1 नंबर के बाद है, तो आंसर में भी 1 नंबर के बाद पीछे से लगा देंगे, तो 1 नंबर मतलब 2 के बाद, ये आ गया आपका आंसर। सिंपल है, डेसिमल वाली मल्टीप्लाई ऐसे ही होगी, पहले नॉर्मल गुणा होगी फिर डेसिमल लगेगा। कोई भी कर लो आप ऐसे। मान लो तीसरा पार्ट करता हूं 2.71 इंटू 5, इसका थर्ड पार्ट 2.71 इंटू 5 ये कह रहा है। तो पहले क्या कहा, पहले आप नॉर्मल गुणा करो, ऐसा समझो कि डेसिमल नहीं है। नॉर्मल कैसे गुणा होगी, 5 एकम 5, 5 सते 35 का 5 हासिल 3, 5 दूनी 10 और 3 13, नॉर्मल गुणा कर दी। अब देखो डेसिमल कितने के बाद है, तो यहां तो 1 के बाद भी नहीं है, यहां पर तो है ही नहीं ना, मतलब बिल्कुल लास्ट में होता है। यहां पर 1 और 2 के बाद है, पीछे से गिनते हैं 1 और 2 के बाद, तो आंसर में भी 2 के बाद लगेगा, तो 1 2 नंबर के बाद डेसिमल लग गया। तो बस ऐसे ही आपको गुणा करनी है, कोई भी आए। इसका मान लो ये वाला करता हूं मैं, और फिफ्थ पार्ट 0.05 इंटू 7, 0.05 इंटू 7 कैसे होगी गुणा, तो वही नॉर्मल, पहले समझो ये कि पॉइंट है नहीं, तो अगर पॉइंट हट गया तो 0.05 का मतलब क्या है कि सिर्फ 5 है ना, और 5 सते 35। डेसिमल कितने के बाद लगेगा, यहां 1 के बाद भी नहीं है, यहां 2 के बाद है, तो मतलब 2 के बाद लगेगा, आंसर में भी 1 2 नंबर के बाद डेसिमल लग जाएगा, 0.35 आ गया। कोई भी गुणा आप ऐसे ही करेंगे, बस देखेंगे गुणा करके, उसके बाद देखेंगे डेसिमल कितने के बाद है, उतने के बाद लगा देंगे। एक और पार्ट करता हूं इसका, 6 पार्ट देखो 211.02 गुणा 4, 211.02 211.02 गुणा 4, ये हमें गुणा करनी है, यही है ना। तो कैसे होगी, 4 दूनी नॉर्मल गुणा, पहले समझो डेसिमल नहीं है, तो 4 दूनी 8, 4 0 0, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब बारी आती है डेसिमल लगाने की, तो डेसिमल यहाँ 2 के बाद है, तो यहाँ 2 के बाद। अब समझो अगर यहाँ भी डेसिमल होता ना तो इसको भी देखते, लेकिन अभी यहाँ पर डेसिमल है नहीं, यहाँ पर भी डेसिमल हो सकता है, दोनों जगह डेसिमल हो सकता है, तो हमें दोनों जगह का डेसिमल गिनना पड़ता है। ऐसा क्वेश्चन आएगा और तो समझाऊंगा अभी। तो नॉर्मल गुणा का मतलब है कि भाई बिना डेसिमल के पहले गुणा कर दो और फिर डेसिमल लगा दो जितने के बाद है, बस सिंपल है गुणा करनी डेसिमल वाली। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज 3 सेंटीमीटर। एरिया निकालना है, रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेड्थ दी हुई है। एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 5.7 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। तो लंबाई चौड़ाई दे रखी है, क्षेत्रफल क्या होता है आपका, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लंबाई गुणा चौड़ाई, यही होता है ना क्षेत्रफल। तो सीधा लिखेंगे आप क्या, इन ए रेक्टेंगल, एक आयत में, एक आयत में, पहले लिखो लंबाई, लेंथ कितनी दे रखी है, लेंथ लंबाई, तो लंबाई को आप शॉर्ट फॉर्म में क्या एल लिखते हैं ना, तो ब्रैकेट में लिख देंगे एल। तो लंबाई दे रखी है 5.7 सेंटीमीटर है ना। ऐसे ही आपकी ब्रेड्थ दे रखी है, चौड़ाई, ब्रेड्थ चौड़ाई, चौड़ाई को आप क्या लिखते हैं शॉर्ट में बी, तो ब्रैकेट में लिख देंगे 3 सेंटीमीटर होगी चौड़ाई। एरिया क्या होगा, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल होता है आपका एल गुना बी, लंबाई गुना चौड़ाई, एल है 5.7 गुना 3, तो गुना अभी बताइए कैसे होगी डेसिमल की, नॉर्मल गुणा करेंगे बाद में डेसिमल लगाएंगे। 3 सते 21 का 1 हासिल 2, 3 पचे 15 2 17, डेसिमल कितने के बाद, 1 के बाद, तो 1 के बाद है ना, यहाँ पर है ही नहीं, तो 1 के बाद मतलब इस 1 नंबर के बाद आ जाएगा इधर, तो इतने स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया आ गया। एरिया हमेशा स्क्वायर सेंटीमीटर में आता है, वर्ग सेंटीमीटर में, तो इतने स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड, ज्ञात कीजिए। वैसे ही गुणा करनी है लेकिन 10 100 1000, मतलब लास्ट में 1 के बाद 0 वाले नंबर आएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है 1.3 इंटू 10, 1.3 इंटू 10। अब देखिए कैसे होगी ये, तो पहले ये बात समझिए, जब भी 10 100 1000 से गुणा करनी होगी ना आपको डेसिमल वाले की, या भाग भी करनी होगी, डिवाइड भी हो सकता है 10 100 1000 से, तो कभी भी ना आपको गुणा भाग करके नहीं देखना, आपको सिर्फ डेसिमल को सरकाना है।
डेसिमल को आगे लेके जाना है राइट में, या फिर पीछे मतलब लेफ्ट में लेके आना है। अब देखिए कैसे, तो जितनी जीरो लगी होगी ना, सुनो दोबारा से, जितनी जीरो लगी होगी उतने ही संख्या राइट में जाएगा गुणा करते वक्त, ठीक। और जितनी जीरो लगी होगी उतनी ही संख्या लेफ्ट में आएगा भाग करते वक्त। फिलहाल हम गुणा कर रहे हैं तो गुणा पे ध्यान दो। तो देखो जरा, ये 1.3 गुना 10 है ना, तो अभी डेसिमल यहां है, 10 से गुणा है मतलब एक जीरो है, तो डेसिमल कहां जाएगा, एक संख्या और राइट में चला जाएगा। तो पहले इसको बिना डेसिमल के लिख दो, ये 13 हो गया। डेसिमल कहां था, यहां पे था ना, यहां पर था ना, एक संख्या और राइट में मतलब 13 के बाद आएगा, तो लास्ट में डेसिमल नहीं लगाते, आपको पता होना चाहिए। जब बिल्कुल डेसिमल के बाद दशमलव के बाद कोई भी नंबर नहीं हो तो डेसिमल नहीं लगाते हम लास्ट में, तो ये 13 आ जाएगा आंसर आपका, ठीक। ऐसे ही ये वाला करते हैं, कोई भी थर्ड पार्ट देखो, 153.7 गुणा में 10 ये दिया हुआ है आपका। तो नॉर्मल वैसे ही होगा, देखो आपको 10 दिख रहा है मतलब जीरो एक बार, तो डेसिमल एक संख्या राइट में जाएगी। अब पहले लिख दो बिना डेसिमल के, डेसिमल अब लगाते हैं, कहां पे थी, यहां पर थी, एक राइट में मतलब यहां, लास्ट वाला डेसिमल फिर नहीं लगाते, छोड़ देंगे उसको, यही आंसर आ जाएगा आपका। और देखो इसके, तो मान लो फिफ्थ पार्ट इसका, फिफ्थ पार्ट में क्या है, 31.1 गुणा 100। अब देखो फिर वही काम ना, कि दो बार जीरो है तो इसका मतलब दो डेसिमल राइट में चली जाएगी। तो अभी देखो बिना डेसिमल के लिख दो, पहले 311, डेसिमल कहां थी, यहां पर थी, दो नंबर उधर लेके जाना है, तो देखो इसके बाद एक नंबर तो दिया है, क्या एक और नंबर है, तो नहीं है, तो जीरो लगा के, और डेसिमल यहां आएगा, तो डेसिमल फिर से लास्ट में नहीं लिखते। देखो दोबारा समझो इस वाले को, दो डेसिमल राइट जाना है, डेसिमल को दो नंबर राइट में लेके जाना है, क्योंकि 100 से गुणा हो रही है, तो दो डेसिमल राइट में ले जाने के लिए दो नंबर होने चाहिए, और अगर दो नंबर नहीं है उसके राइट में तो हम जीरो लगा के कितने भी नंबर बना सकते हैं ना। तो आप समझो जरा, यहां पर डेसिमल है, तो अभी यहां से दो नंबर लेके जाना था हमें, तो यहां से तो एक ही नंबर है ना इसके बाद, तो एक और नंबर बनाने के लिए जीरो लगा दिया, और अब दो नंबर बाद यहां डेसिमल लगा दिया, तो लास्ट वाला डेसिमल लगाओ या लगाओ कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही और देखिए 0.08 गुना 10 करता हूं, ये वाला 0.08 गुना 10। तो एक बात देखो, फिर से वही काम, डेसिमल को हमें सरकाना पड़ेगा राइट में, 10 से गुना है तो एक नंबर सरकाना पड़ेगा राइट में। अभी देखो ये 008 लिखा हुआ है ना, डेसिमल कहां था, यहां पर था, 10 से गुना है मतलब एक नंबर, तो यहां से उठ के यहां आ जाएगा, बस एक नंबर और आगे चला जाएगा, तो 0.8 आ गया आपका आंसर। ऐसी 1000 वाला देख लो एक, ऐसे मान लो ये वाला दिया है आपको, लास्ट पार्ट है इसका, 0.03 गुना 1000, 0.03 गुना 1000, तो 1000 है मतलब क्या, 1000 हो 10,000 हो कुछ नहीं सोचना, जितनी जीरो है उतने ही नंबर्स राइट में लेकर चला जाना है डेसिमल, जब गुणा कर रहे हैं जब। तो देखो अभी है डेसिमल कहां पर, देखो यहां पर था, 3 जीरो मतलब 3 नंबर जाएगा, तो यहां से एक दो नंबर, एक और जीरो लगा के 3 नंबर, यहां डेसिमल, तो यहां डेसिमल का मतलब नहीं लगाएंगे, तो ये नंबर क्या हुआ, ये नंबर तो 30 हो गया ना। देखो ऐसे थोड़े लिखते हैं 30 को, 30 को ऐसे लिखते हैं ये, तो ये वाला जीरो आप हटा देंगे तो 30 आएगा आपका आंसर। तो देखो डेसिमल में 10, 100, 1000, 10,000, लाख किसी से भी गुणा करनी हो, आपको सिर्फ डेसिमल को राइट में सरका देना है जितनी जीरो लगी हुई है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, 4 में, कि ए टू व्हीलर्स कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 55.3 किलोमीटर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, मतलब एक टू व्हीलर है, दो पहिया वाहन है, एक दो पहिया वाहन 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर की दूरी तय करता है, इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर, यह कितनी डिस्टेंस कवर करेगा इन 10 लीटर ऑफ पेट्रोल, 10 लीटर पेट्रोल में, 10 लीटर पेट्रोल में वह कितनी दूरी तय करेगा। तो आप सीधे लिखोगे, तो सिंपल सा क्वेश्चन है ना, देखो 1 लीटर में जितना कर रहा है 10 से गुणा कर देंगे, अगर एक का पता हो हमें तो ज्यादा के लिए क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। तो आप पहले लिखोगे कि ए टू व्हीलर कवर्स डिस्टेंस, ए टू व्हीलर्स कवर्स डिस्टेंस इन 1 लीटर पेट्रोल, इन 1 लीटर पेट्रोल, मतलब एक दुपहिया वाहन 1 लीटर पेट्रोल में
दूरी तय करता है, दूरी तय करता है। कितनी दूरी तय करता है 1 लीटर पेट्रोल में? तो हमें दिया हुआ है 55.3 किलोमीटर, यही दिया है ना। अब हमें कितने में बताना है? 10 किलोमीटर में। तो आप ऐसे ही लिखेंगे ऊपर वाली लाइन की, ए टू व्हीलर कवर्स ए डिस्टेंस इन 10 लीटर ऑफ पेट्रोल, मतलब एक दोपहिया वाहन 10 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगा? तो 55.3 की गुणा कर देंगे आप 10 से, तो कुल मिला के 10 गुणा 55.3 कर दो या 10 से गुणा कर दो। तो सिंपल 10 से गुणा करना भी सिखाया, डेसिमल एक राइट में चला जाएगा, एक नंबर और, तो ये 553 किलोमीटर हो गया आपका आंसर। तो सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको 1 लीटर का दिया हुआ है, 10 लीटर का निकालना है, 10 से गुणा हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? फाइंड, वही ज्ञात कीजिए। देखो अब की बार इसमें जो गुणा है उसमें दोनों नंबर्स में डेसिमल मिलेगा आपको। कैसे? देखो 2.5 इंटू 0.3, 2.5 इंटू 0.3। तो देखो गुणा तो अभी भी वैसे ही करनी है, डेसिमल हटाकर, मतलब इसमें भी डेसिमल मत मानो, इसमें भी डेसिमल मत मानो, नॉर्मल गुणा कर दो। तो 25 दिया 75 आता है। अब यहां पर ना डेसिमल लगाते वक्त थोड़ा ध्यान देना है, क्या कि देखो दोनों में डेसिमल है, तो कितने के बाद डेसिमल लगे? तो यहां पर एक के बाद है, पीछे से यहां पर एक के बाद है, तो टोटल कितना हो गया? तो एक और एक दो के बाद, तो पीछे से यहां पर दो के बाद डेसिमल लगेगा, याद रखना। कहने का मतलब जितने नंबर्स के बाद डेसिमल होगा ना ऊपर गुणा में, टोटल सबका सम उतने के बाद लगेगा यहाँ पर डेसिमल। मान लो यहाँ पर 3 के बाद हो, यहाँ पर 1 के बाद हो, तो 3 और 1 4 के बाद आंसर में लगता है डेसिमल। जब दोनों में डेसिमल हो तो ऐसे लगता है, जैसे मान लो ये वाला है दूसरा पार्ट इसका कि 0.1 इंटू 0.57। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो पहले नॉर्मल मल्टीप्लाई होगी, 1 गुना 57, 57 डेसिमल कितने के बाद लगेगा? तो देखो 2 के बाद यहां है, 1 के बाद यहां है, पीछे से गिनते हैं ना, तो 2 के बाद यहां, 1 के बाद यहां, 2 और 1 3 हो गया। तो आंसर में 3 के बाद, तो 1 2 नंबर नहीं होता तो जीरो लगाएंगे, 3 नंबर के बाद लगा देंगे, 1 2 3 के बाद डेसिमल लग गया आंसर में। ऐसे ही हो, देखिए कोई भी करो आप ऐसे। इसका थर्ड पार्ट है 0.2 इंटू 316.8। तो देखो वही मल्टीप्लाई, वही डेसिमल लगाने का तरीका, पहले गुणा करो। तो 2 अठे 16 का 6 80 लेख, 2 6 12 का 13 80 लेख, 2 एकम 2 और 1 3, 2 3 6, ये नॉर्मल गुणा कर दी। डेसिमल यहां एक के बाद, यहां एक के बाद, तो कितने के बाद? 2 के बाद, तो 1 और 1 2 के बाद डेसिमल लग जाएगा आपका। तो वैसे ही कोई भी नंबर इसमें जितने भी दिए हुए ना आपको, सभी को ऐसे ही मल्टीप्लाई कर देना है और डेसिमल लगा देना है आपको। एक आधा और कर देता हूं मैं, जैसे ये वाला देखो 9th पार्ट, इसका 9th पार्ट में क्या लिखा हुआ है? 101.01 गुणा 0.01। अब ये कैसे होगा ये? तो नॉर्मल सी बात है कि पहले नॉर्मल गुणा होगी ना, तो देखो इसका मतलब एक है ना, अगर डेसिमल हटा दे तो ये सिर्फ एक है, तो एक की गुणा जब इससे होगी तो यही आएगा। बात समझ में आ रही है? अगर इसका डेसिमल हटा दें तो ये एक है, तो एक की गुणा इससे करेंगे तो ये 10,101 आएगा ना। अब डेसिमल कितने के बाद लगेगा? 2 यहां 2 यहां, तो मतलब 4 के बाद, तो 1 2 3 4 नंबर के बाद यहां पर लगेगा 1.0101 आंसर आ गया। इसका 10th पार्ट देखिए, 10th पार्ट में क्या दिया है? 100.01 गुणा 1.1। तो क्या होगा? पहले बिना डेसिमल के गुणा होगी, तो बिना डेसिमल मतलब 11 गुणा इससे होगी, तो 11 एकम 11, 1 हासिल 11 0 0 1 हासिल 0 0 11 एकम 11, ये आंसर आ गया। उसके बाद डेसिमल कितने बार लगेगा? 2 और 1 3 के बाद, तो 1 2 3 के बाद, तो 110.011।